उसको परिणाम में लाना पड़ेगा। और बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गांव में, सबके सब वापस आएंगे क्या? जो गांव में रह जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिति होगी क्या? क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े। ऐसी अवस्था में इनका रोजगार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके, इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मन की तैयारी करनी पड़ेगी, समझदारी बरतनी पड़ेगी, उसका भी उपदेश करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा। और अगर स्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है तो स्वावलंबन में अपना स्व क्या है? उस स्व आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा। कम ऊर्जा खाने वाला, रोजगार मूलक, पर्यावरण को न बिगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है। उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीति की, अपने विकास नीति की, अपने तांत्रिकी की हमको करनी पड़ेगी। आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अद्यतन सहायक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर्भित है, इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है, उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्माण करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा, यानी कौन करेगा? शासन को विचार करना पड़ेगा, प्रशासन को विचार करना पड़ेगा। लेकिन मात्र इन दोनों के करने से नहीं होता, समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है। समाज को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा। यहां की बनी वस्तुएं जहां तक संभव है उन्हीं का उपयोग करेंगे। यहां जो बनता नहीं, बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे। जीवन के लिए आवश्यक है तो अपने शर्तों पर लेंगे, कम से कम उपयोग में चलाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें अपने नित्य व्यवहार में लानी पड़ेगी। अपने अपने व्यक्तिगत और परिवार के व्यवहार में हम लोगों को स्वदेशी का करना पड़ेगा। स्वदेशी का आचरण करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उपलब्ध करने पड़ेंगे। के उत्पादन उत्कृष्टता के मामले में बिल्कुल 19 न हो, ऐसी गुणवत्ता उत्पन्न करनी पड़ेगी। उद्योजक, निर्माता, कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दृढ़ होना पड़ेगा। विदेशों के ऊपर अवलंबन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा। उसी प्रकार हमने अनुभव किया, अब जो बाहर निकलकर नदियों को वगैरह देख सके वो बताते हैं, लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पर्यावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया। क्यों शुद्ध हो गया? क्योंकि कुछ क्रियाकलाप बंद हुए जो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप कम से कम हम कर सकते हैं, बिना उसके काम भी चल सकता है, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। पानी का उपयोग ठीक से, पानी का संवर्धन संरक्षण, वृक्षों का संवर्धन संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति, स्वच्छता का पालन, जैविक तरीकों पर बल देकर गौ पालन, जैविक खेती आदि के आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा। अभी जो हमारा अभ्यास रासायनिक खेती आदि का है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा, शासन की नीति वैसी बनेगी। लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता। कुटुंब में भी हमको और इस प्रकार के संस्कार करने पड़ेंगे। बहुत दिनों के बाद जो भागदौड़ चल रही थी वो बंद हो गई, तो अपने घर में रहने का, सतत रहने का अनुभव बहुत लोगों को मिला। घर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। संवाद बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है, सौमनस्य बढ़ता है
और इसलिए कुटुंब में इन सारे बोधों की चर्चा, उसके आधार पर व्यवहार कैसा हो ऐसा संवाद चलना। जैसा अपना कुटुंब है वैसे समाज भी एक कुटुंब है। समाज के भी विचार करने वाले लोगों में, समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना, चर्चा का चलना, संस्कार का, नियमितता का प्रभाव होना अपने जीवन पर, व्यक्तिगत और सामूहिक, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। नागरिक अनुशासन के पालन में हम सबको तत्पर होना पड़ेगा। जहां जहां उस अनुशासन का पालन लोग कर रहे हैं वहां कोरोना का उपद्रव कम है, और जहां इस अनुशासन की आदत न होने के कारण गड़बड़ हो रही वहां कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूभाग है। और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना, पिता ने कहा है कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयं होकर सारे नागरिक पालन करते, इतने वो समझदार होते, यही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी संविधान प्रदत्त करते समय जो में किए थे उसमें इस प्रकार की कानून, नियम आदि का पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। हमको अपनी इस आदत को और ताजा और धार वाला करना पड़ेगा। उसी प्रकार समाज में सद्भाव का वातावरण, सहयोग का वातावरण, शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा। शासन तो संस्कार मूलक शिक्षा नीति जल्दी लाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये सारे काम शासन की नीति, प्रशासन का को ध्यान में रखकर समाज को अपना मानकर अमल करने का तरीका और समाज का आचरण से सहयोग, इन तीनों बातों के एकत्र आने के बाद ही संभव होता है। तो शासन जैसे अपने प्रशासन को समाजोन्मुख करेगी, राजनीतिक लोग अपनी राजनीति को स्वार्थ मूलक से हटाकर देशहित मूलक बनाएंगे, शिक्षा जैसा वाली परिवर्तन अपने आप में करेगी, वैसे हम सब लोगों का व्यवहार भी पड़ेगा। भविष्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बताकर जा रहा है, उसका विचार करके हमको अपने जीवन के नए मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्व को मन में रखकर इस देश संकट से निकालकर सारे विश्व की मानवता का नेतृत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्मविश्वास पूर्वक प्रयत्नों का, परिश्रमों का सातत्य अपने कर्तृत्व में रखकर फिर एक बार हमको सक्रिय होना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता है। हमारी भूमिका विश्व में और अपने की यही है कि इस संकट को अवसर बनाकर हम एक नए भारत का उत्थान, इस सारे संकट को अवसर बनाकर उसमें से करें, ऐसी हमारी भूमिका हो। इसलिए जो में आवश्यक बातें मुझे लगती थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। सारे स्वयंसेवक ऐसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही, परंतु संपूर्ण समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्यकता है। इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूं और अपना यह निवेदन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।